हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग बैंक, शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन और वनीकरण, खनन आदि आता है। इसे सकल घरेलू आय यानी जीवीए इसमें 13.9% है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन ने इसे दो भागों में बांटा, एक तो अंतरिम सरकार का गठन, दूसरा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन में पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे और ए.बी. अलेक्जेंडर सदस्य और स्टेफेड क्रिस भी सदस्य थे। अब आंतरिक सरकार का गठन में कृषि मंत्री उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वतंत्र भारत में वर्तमान नरेंद्र सिंह तोमर, और इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। भारत में 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी इंडिया को 15 क्लाइमेट क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को 9 क्लाइमेट क्षेत्र में बांटा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। भारतीय कृषि का इतिहास एम.एस. रंधावा ने लिखा था, यानी इंडियन कृषि का हिस्ट्री एम.एस. रंधावा ने लिखा था। एम.एस. स्वामीनाथन को यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमी इकोलॉजी यानी आर्थिक परिस्थिति का जनक की संज्ञा प्रदान की गई थी। यानी एम.एस. स्वामीनाथन को यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी आर्थिक परिस्थिति का जनक की संज्ञा प्रदान की गई थी। स्पेशल नोट्स में पढ़ते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार सन 1987 में प्रदान किया गया था। यानी एम.एस. स्वामीनाथन को सर्वप्रथम पहला खाद्य पुरस्कार सन 1987 में प्रदान किया गया था। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। FAO यानी फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका मुख्यालय रोम यानी इटली में है। अब हम आगे पढ़ते हैं। गोल्डन राइस या सुपर राइस, महादान स्वर्णिम चावल की खोज डॉक्टर गुरुदेव खुश ने की थी। यानी गोल्डन राइस की खोज डॉक्टर गुरुदेव खुश ने की थी। इसमें विटामिन ए यानी रेटिनॉल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी गोल्डन राइस में ए रेटिनॉल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से मोतियाबिंद तथा जीरो पैथिलिम नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी या मोतियाबिंद या जीरोपैथिल नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम, यानी भारतीय खाद्य निगम क्या होती है? इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली था और इसका कार्य था कि आपातकालीन स्थिति के लिए अंतर भंडार करना, यानी आपातकालीन स्थिति में भंडार में रखना। इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय। इसका समय था 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। अब चकबंदी प्रणाली क्या होता है? चकबंदी प्रणाली जो जोत के छोटे छोटे इधर उधर बिखरे हुए आकार को मिलाकर बड़े जोत के आकार में तब्दील करना चकबंदी कहलाता है। यानी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों के खेत एक ही साथ इकट्ठा करना चकबंदी कहलाता है। भारत में पहली बार चकबंदी की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1916 से लेकर 1921 के शासनकाल में से सन 1920 में गुजरात के बड़ौदा नामक स्थान से शुरू हुई। यानी भारत में सर्वप्रथम चकबंदी की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल 1916 से लेकर 1921 ईस्वी के शासनकाल में सन 1920 ईस्वी में गुजरात के बड़ौदा नामक स्थान से शुरू हुई। और स्पेशल नोट, उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत सन 1954
ईस्वी में मुजफ्फरनगर से करौना तहसील से शुरू हुई। यानी उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत सन 1954 ईस्वी में मुजफ्फरनगर की करौना तहसील से शुरू हुई। अब जोत के प्रकार कितने होते हैं? सीमांत जोत 0 से 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा, यानी 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 3.95 बीघा। 1 हेक्टेयर 0 से 1 हेक्टेयर को सीमांत कृषक कहा जाता है। इसे लघु जोत के अंतर्गत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच आता है, इसे लघु कृषक कहते हैं। अर्ध मध्यम जोत यानी 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच, मध्यम जोत 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच, बृहद जोत 10 हेक्टेयर से ज़्यादा और बृहद कृषि कहलाता है। भारत में सर्वाधिक सीमांत जोत है, यानी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच, 0 से 1 हेक्टेयर के बीच। सन 1962 में किसान भाई योजना की शुरुआत की गई, यानी सन 1962 ईस्वी में किसान भाई योजना की शुरुआत की गई। अब भारत में मुख्य 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। एक तो रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, तीसरी जायद की फसल। यानी रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है। और इसके फसल गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, सरसों, आलू, बरसीन, मटर, चना, अलसी आदि आता है। अब खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, यानी इसकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। इसकी फसल धान, बाजरा, ज्वार, तंबाकू, उड़द, तिल, मकरा, सावा etc यानी इत्यादि। अब जायद की फसल की बुआई मार्च अप्रैल में होती है और इसकी कटाई जुलाई में हो जाती है। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, कद्दू इत्यादि। अब हरित क्रांति क्या होता है? सन 1966 ईस्वी से लेकर 67 ईस्वी तक 1980 से 81 से पहली हरित क्रांति की शुरुआत हुई। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति को नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन अर्नेस्ट वायरल्ड को माना जाता है। यानी हरित क्रांति को नोबेल पुरस्कार के विजेता नॉर्मन अर्नेस्ट वायरल्ड को माना जाता है। हरित क्रांति का शब्द का प्रतिपादन डॉक्टर विलियम्स गॉड ने किया था। यानी हरित क्रांति का प्रतिपादन डॉक्टर विलियम्स गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। यानी इंडिया में हरित क्रांति को लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यानी जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तथा कृषि मंत्री सुब्रमण्यम थे और कृषि सचिव शिवरामन जी थे। यानी कृषि सचिव शिवरामन जी थे। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत खरीफ की फसल के साथ हुई, परंतु मैक्सिको से गेहूं के बीज लेएजो सोनार 64 आयात करने का इसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा तथा गेहूं के उत्पादन में भारी मात्रा में वृद्धि हुई। यही कारण है कि इस गेहूं क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम आगत क्रांति भी है। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा पर पड़ा तथा सबसे नकारात्मक प्रभाव दलहन पर पड़ा। इस क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे। भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। यह विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 ईस्वी में हुई। अब कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ पढ़ते हैं। क्रांति और संबंधित विषय। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन या सरसों उत्पादन से, श्वेत या धवल क्रांति दूध उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा, फिश, प्याज, केमिकल्स औषधि,
यानी हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन या सरसों उत्पादन से, श्वेत या धवल क्रांति दूध उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा, फिश, प्याज, फार्मास्यूटिकल्स औषधि, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, बादामी क्रांति मांसल उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक तथा गैर परंपरागत ऊर्जा से, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, कृषि क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, यानी लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, बादामी क्रांति मांसल उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, कृषि क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, अब रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से, परामिनी क्रांति भिंडी उत्पादन से, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से, रजत रेशा व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से, यानी रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से, परामिनी क्रांति भिंडी उत्पादन से, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से, रजत रेशा यानी व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से। अब स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन से, मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित, सफ्रान क्रांति केसर उत्पादन से, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों का समावेशन, स्वर्ण क्रांति सुनहली क्रांति फल उत्पादन से, यानी स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन से, मूक क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित, सफ्रान क्रांति केसर उत्पादन से, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों का समावेश, स्वर्ण क्रांति सुनहली क्रांति फल उत्पादन से। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।